एक बेटी को चाहे मायके वाले चाहे ससुराल वाले अगर परेशान करे, अत्याचार करे तो चुप नहीं रहना चाहिए। अपनी हक के लिए बेटी को आवाज़ उठानी चाहिए, कभी नहीं झुकना चाहिए, ना ही उसे माफ़ करना चाहिए। उसे सबक सिखाना चाहिए और खुद नया सीख कर आना चाहिए। क्योंकि बेटी मायके समझकर चुप हो जाती है तो उसकी फ़ायदा उठती है। ससुराल में बहू बनकर चुप हो जाती है तो वहाँ पर भी अत्याचार मिलती है। तो कभी चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी हक की आवाज़ सबको उठानी चाहिए और अपनी हक के लिए लड़ने के लिए हर औरत को एक होना चाहिए। औरत को अबला समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, इसलिए फ़ायदा उठाते हैं। हम सब कोई मोह माया रिश्तेदार में फंस जाते हैं, इसलिए हमारे कमज़ोरी पकड़कर हमारी फ़ायदा उठाई जाती है। पर समझ में मेरे भी आ चुकी है कि कभी भी ज़्यादा मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसी को मैं बता रही हूँ। मुझे भी धोखा दिया गया, मैं भी बचपन से साथ देते गई हूँ, पर मुझे भी धोखा दिया गया तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। और मैं भी अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाऊंगी। आज तक नहीं झुकी, नहीं झुकूंगी, नहीं गलत की नहीं मैं करूंगी, पर अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाऊंगी। कहते हैं भगवान उसी का साथ होता है जो सच्चे मन से दूसरे का दुख और दर्द को समझते हैं, उसी का साथ भगवान होते हैं। अगर मैं किसी को सच्चे मन से साथ दी, सहारा दी हूँ और सच्चे मन से मैं रिश्ता निभाती हूँ और सच्चे मन से अगर मैं किसी को चाहती भी हूँ, चाहे वो मायके वाले हो चाहे ससुराल वाले, तो भगवान मेरे को देख रहा है। अन्याय नहीं न्याय जरूर दिलाएगा, अन्याय नहीं न्याय जरूर दिलाएगा। अब मैं न्याय लेके जाऊंगी, अन्याय की नहीं। डरता वो है जो गलत करता है, पर मैं गलत नहीं करती हूँ तो मैं नहीं डरती हूँ। जो गलत करता है उसका मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है, पर जो गलत नहीं करता है ना, उसके मुंह से तो का हर जगह से आवाज़ निकलेगा। गलत का साथ कोई नहीं देते, पर अच्छाई का साथ सब देते हैं। तो आज मेरा भी एक परीक्षा है कि देखती हूँ कि गलत का साथ देते हैं इंसान कि अच्छाई का साथ देते हैं। क्योंकि गलत करने वाले, बुरा करने वाले तो बहुत हैं, मगर अच्छा करने वाले ना बहुत कम मिलते हैं। मैं तो उसमें से हूँ कि मेरे मुंह का नवाला अगर कोई मांग ले खाते समय कि मुझे भी भूख लगा है दे दे, तो मैं उसे भी निकाल के दे देती हूँ। चाहे मैं 3 दिन भूखी रह जाऊंगी, दिन भर भूखी रह जाऊंगी, पर मैं अगला को कभी भी मैं भूखी और दुखी नहीं देख सकती हूँ। इसी का फायदा मेरे से उठता है, इसी का फायदा मेरे से उठाते हैं। पर कहते हैं ना कि इतना भी कोमल दिल ना बनो, इतना भी कोमल दिल की ना बनो कि तुम्हें पत्थर पिघलता नहीं है पर पत्थर को भी पिघला दे, इतना भी ना बनो। पर मैं कोमल दिल की हो गई, पर आज से मैं भी एक कठोर दिल की बनने जा रही हूँ। चाहे मुझे ससुराल वाले अगर अत्याचार करेंगे तो वहाँ पर आवाज़ उठाऊंगी, यहाँ पर अत्याचार होगा मायके में तो यहाँ पर आवाज़ उठाऊंगी। जिंदगी तो एक बार मिला ही है, जीना तो है और मरना तो है ही है। अगर हमसे कोई गद्दारी करे तो उससे हमें छोड़ना भी नहीं है।
और छोड़े भी क्यों? हम ना किसी का लेते हैं, ना ही हम मांगते हैं। जीती अपनी दम से हूँ, शौक पूरा अपने दम से करती हूँ। मेरे पति करवाते हैं मेरे शौक पूरा, फिर मैं किससे डरूं? देने वाला कभी डरता नहीं है कहते हैं, लेने वाला डरता है कहते हैं। तो मैं कभी नहीं डरूंगी। मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अमीर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, पर मैं धन की गरीब हूँ, पर दिल की गरीब नहीं हूँ। मैं, मेरे पास धन दौलत नहीं है, उसकी गरीब हूँ मैं, पर मैं दिल की गरीब नहीं हूँ। जो भी मेरे पास रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, एक बार मांग लेगा ना तो है वो चीज़, चाहे मेरे लिए ना बचे, मैं उसे दे देती हूँ। और लास्ट में मेरे को क्या मिलता है? ठेंगा दिखाते हैं। पर आज से मैं भी सबक सीख ली हूँ कि कभी किसी का सहायता नहीं करूँगी। जब मैं नहीं करवाती हूँ किसी का सहायता, तो मैं भी नहीं करवाऊँगी किसी का सहायता। मैं करती थी, पर अब नहीं करवाऊँगी सहायता, ना ही करूँगी सहायता। आज तक तो नहीं करवाई किसी से, करते आई, पर अब नहीं करूँगी। रिश्ता तब तक रहता है, रिश्ता चाहे मायके वाले हो चाहे ससुराल वाले हो, तब तक रहता है। बेटी हो चाहे बेटा हो उसके साथ में, जब तक धोखा, गद्दारी, छल ना किया जाए। एक बेटा को अगर माँ बाप छल करे ना, तो बहू तुरंत अलग कर देती है। पर एक बेटी चाहे लाख कठिनाई से हो, फिर भी माँ बाप का दर्द को समझती है। पर बेटी के दर्द को कोई नहीं समझते। पर आज से मैं भी नहीं समझती। मैं यही सोच लूँगी कि इस दुनिया में मैं आई तो हूँ अकेला, और हूँ अकेला, ना ही मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मेरे साथ। अगर ससुराल वाले भी साथ दे रहे हैं मेरे तो ठीक, और नहीं तो जीने का हिम्मत ज़रूर रखती हूँ। घबराती नहीं हूँ कि घबरा जाऊँ कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ये करूँ। जिसके पास जीने के लिए हुनर हो तो वो क्यों घबराए। जिसको जीना ना आता वो घबराता है, वो मरता है। पर मैं जीने के लिए इस हाथ में इतना तो हुनर दिया है भगवान कि मैं कहीं पर भी मैं जी सकती हूँ, अपने पेट को पाल सकती हूँ। पर मैं अब कभी भी अत्याचार नहीं सह सकती, ना ही सहूंगी। अब मैं अपने पति को भगवान की तरह मानती हूँ कि वो मेरे हरदम साथ दिए हैं। अब आज अगर इस घड़ी में जब मेरे बुरे वक्त आया है, उस समय आज अगर मेरे पति भी मेरे को छोड़ दे, तो पर भी मैं मेरे भगवान को दोष नहीं दूंगी। मैं अपनी किस्मत को ही दोष दूंगी कि आज कहते हैं ना पति परमेश्वर होता है। तो मैं ऊपर वाले भगवान को तो नहीं अभी देखी हूँ, देख रही हूँ तो चांद सूरज ही दिख रहे हैं। यही मेरे ये हैं एक भगवान। अब मेरे को जो ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं, मेरे को खुशी दे रहे हैं, अब मेरे को रख रहे हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान है। आज अगर मेरे बुरे वक्त में वो भी साथ छोड़ देंगे तो पर भी उनको मैं कभी भी बुराई नहीं दूंगी, अपने किस्मत को ही बुराई दूंगी, भगवान को दोष नहीं दूंगी। क्योंकि भगवान जो करते हैं ना अच्छाई के लिए करते हैं। हो सके कि मुझे नया कुछ सीखने के लिए
फिर से मेरे को एक गड्ढा में गिराए हैं। ये बुरे वक्त आया है मेरे साथ में कि कुछ तू और नया सीख। तो इस सीख में भी मेरे को एक गुरु की तरह सीख लेना है कि आगे चलकर ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए, किसी का सहारा साथ नहीं देना चाहिए। तो ये भी मेरे लिए एक गुरु मंत्र की तरह है। तो इसे भी मैं अपने दिल में रखूँगी और इसे भी मैं स्वीकार करूँगी।